नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। प्रगति की आकांक्षा मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। चेतना संपन्न तो अन्य प्राणी भी पाए जाते हैं, परंतु यह विशिष्टता मात्र मानव के साथ ही जुड़ी है। यह आकांक्षा ही महत्वाकांक्षा बनती है और मनुष्य को भौतिक अथवा आध्यात्मिक केंद्र में क्रमशः ऊंचे सोपानों पर पहुंचाते देखी जाती है। महत्वाकांक्षा से रहित दो ही श्रेणी के व्यक्ति हो सकते हैं: मूढ़मती जड़ता से विभूषित मनुष्य अथवा स्थित प्रज्ञ परमहंस। मूढ़ अपनी जड़तावश एवं ब्रह्मज्ञानी अपनी दिव्य चेतनावश सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से बचे रहते हैं और संतोष के साथ स्वल्प साधनों में गुजारा करते देखे जाते हैं। मूढ़मती, जिन्हें कभी सद्गति से नाता नहीं रहता एवं इंद्रिय लिप्सा में निमग्न प्राणियों में कोई विशेष अंतर नहीं, ढर्रे की जिंदगी जीते इन प्राणियों को निम्नतम श्रेणी में रखा जा सकता है। इससे ऊंचे स्तर अहंता, यश, लिप्सा प्रधान भौतिकवादी दृष्टिकोण वाले मनुष्य का होता है। चर्चा के विषय बनने के आकांक्षी इस समूह की बहुलता सामान्य जन समुदाय में चारों ओर देखी जा सकती है। लोभ एवं अहंकार की पूर्ति की यह व्यग्रता तृष्णा कहलाती है और न्यूनाधिक रूप में बहुसंख्यकों में पाई जाती है। इससे भी ऊंची परत अध्यात्म प्रधान है। उत्कृष्ट आदर्शवादिता से भरी पूरी सद्भाव संपन्न आकांक्षाएं ही आत्मिक प्रगति का माध्यम बनती हैं। महत्वाकांक्षाओं का यह मोड़ ही जीवन का कायाकल्प करता है। गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता के समावेश तथा लोकमंगल की कामना से जिया गया जीवन ही मनुष्य के लिए अभीष्ट है। इसी के लिए उसका जन्म होता है। अपनी आकांक्षाओं का स्तर कौन, कब, कितना मोड़ पाता, ऊंचा उठा पाता है, इसी पर निर्भर करता है मनुष्य की वास्तविक प्रगति। महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य यदि आदर्शवादी वरिष्ठता को रखा जा सके तो ही उभय पक्षीय प्रयोजन पूरे होते हैं। आरंभ से ही आत्मसंतोष मिलने लगता है। इस प्रयास में सत्प्रवृत्तियां उभरती और उपयोगी आदतें परिपक्व होती हैं। व्यक्तित्व का परिष्कार इस मार्ग पर चलने वालों को दैवीय वरदान की तरह मिलता है, जिसकी कीमत पर जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह सब आसानी से खरीदा जा सके। आदर्शवादी महत्वाकांक्षा अपने लिए जितनी लाभदायक होती है, उससे अधिक जनसाधारण के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। उनसे प्रेरित महामानवों को अनिवार्यतः लोक सेवा में प्रवृत्त होना होता है। अतएव उनके प्रयास परिश्रम से अनेकों का भला होना स्वाभाविक है। संत सतपुरुषों, श्रेष्ठ कलाविदों तथा वैज्ञानिकों के जीवन ऐसी ही श्रेष्ठ महत्वाकांक्षाओं से संचालित होते हैं। वे अपने महत्वाकांक्षी प्रयोगों से लाखों को लाभ पहुंचाते हैं और बदले में सहयोगपूर्ण श्रद्धा सद्भाव पाते हैं। भौतिक महत्वाकांक्षा पानी के बुलबुले की तरह अपना चमत्कार दिखाती और थोड़ी सी स्वार्थ सिद्धि का जायका चखाती विस्मृति के गर्त में चली जाती है, जबकि आदर्शवादिता समुद्र में खड़े प्रकाश स्तंभों की तरह अपना गर्वोन्नत मस्तक उठाए स्थिर बनी रहती है। उनकी ऊंचाई और रोशनी से अगणित नाविक अपनी प्राण रक्षा करते और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। जो देखते हैं वे भी प्रसन्न होते हैं और सराहना करते हैं। महत्वाकांक्षाएं श्रेयस्कर भी हैं और हेय भी। यदि वे क्षुद्र प्रयोजनों में लगें तो हेय, और सब प्रयोजनों की दिशा में चल पड़े तो समझना चाहिए कि उनसे अधिक या श्रेष्ठ उपलब्धि और कोई हो ही नहीं सकती। जीवन के उतने अंश को ही उपयोगी कहा जाएगा जो भौतिक तृष्णाओं तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रयत्नों से बचाकर परमार्थ तथा अध्यात्म की दिशा में लगाया जाएगा। आदमी का जैसा मन होता है वैसा ही उसका लक्ष्य होता है। नारी की उत्कृष्टता निकृष्टता पर गृहस्थ का उत्थान पतन निर्भर करता है। अपने हित की अपेक्षा जब परहित को अधिक महत्व मिलेगा तभी सच्चा सतयुग आएगा।